अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहला मौज़ू ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही की आज 3 MPO के तहत उनकी जो गिरफ़्तारी थी उसको ख़त्म किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनको फ़ौरी तौर के ऊपर रिहा किया गया। उसके बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही रिहा क्यों ना हो सके, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। और दूसरा, एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। कुछ वकला बरादरी या हम कह सकते हैं कि मुल्क भर के वकला जो हैं वो आम इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने के हवाले से मुतालबा कर रहे हैं और ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? तो सबसे पहले तो जनाब, आज दो मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में समाअत थी चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में केस पर समाअत थी, वहाँ पे प्रोसीडिंग हुई और उस हवाले से भी एक ऑर्डर जारी हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो 3 MPO के तहत इमरान खान को, चौधरी परवेज़ इलाही को जो हिरासत में रखा गया कि नक्शे अमन का ख़दशा है इसके सबब, तो इस हवाले से भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उस पटिशन के ऊपर जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की थी, उसके ऊपर समाअत हुई और उनके वकील की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया कि नक्शे अमन के हक़ को बुनियाद बनाकर चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो नज़रबंद किया गया या गिरफ़्तार किया गया। हालांकि उनके ख़िलाफ़ इस हवाले से कोई FIR भी दर्ज नहीं है। और फिर उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये भी बताया कि वो तो 3 माह से जेल में हैं। फिर पोर्टफोलियो बताया, बैकग्राउंड बताया कि किस किस अहम ओहदे के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही रह चुके हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उम्र के हवाले से कि वो एजिड हैं, काफ़ी उम्र है उनकी, इस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब एक दिया ऑर्डर, और उस ऑर्डर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बाद नज़र में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी की गई और लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के हवाले से जो मामला है वो ऑलरेडी पेंडिंग है और वो उसको देख रही है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब अपने ऑर्डर में कहा कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही या किसी और केस में अगर मतलूब नहीं है, अगर ज़रूरत नहीं है उनकी, तो कि उनको जेल में रखा जाए किसी और केस में, तो उनको जनाब जेल से रिहा किया जाए। परवेज़ इलाही की गैर कानूनी सरगर्मियाँ या बयान देने के हवाले से जो इस तरह की एक्टिविटीज़ जिससे नक्शे अमन को ख़दशा हो या कोई इस तरह का स्टेटमेंट देने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रोका। वैसे दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ये कहा है जी कि अगर किसी और केस में वो मतलूब नहीं है या उनकी गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं है तो उनको रिहा किया जाए। उसके बावजूद भी इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब तो ये कहा था कि नैब 3 MPO समेत किसी भी और केस में उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ़्तारी हो गई। थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रा आपके सामने रखते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं कौन बुनियादी तौर के ऊपर। इनके बारे में एक तासुर ये है कि चौधरी फैमिली जो गुजरात से इनका ताल्लुक़ है, ये हमेशा से प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। और फिर अब PTI में गए, फिर उसके बाद वक्त से पहले असम्बली तहलील की गई, फिर एक दफ़ा उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी। उस स्टेटमेंट में बहरहाल उन्होंने मज़द भी की चौधरी फवाद चौधरी साहब से। उन्होंने स्टेटमेंट ये दी थी कि जनाब ये फवाद चौधरी साहब अगर ना होते तो हमें कबल अज़ वक्त जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने की ज़रूरत ना पेश आती। और केसेस, मुख्तलिफ़ केसेस का सामना है इनको। और इस वक्त अब एक और मुकदमे में CTD के हवाले से कहा जा रहा है कि एक मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया गया है। कुछ ज़्यादा वेयर अबाउट्स अभी तक नहीं मालूम हो सके कि एग्जैक्टली उसमें क्या एलिगेशन है, क्या केस है उनके ऊपर। तो एक तो ये इशू है। दूसरा है जनाब, आज पाकिस्तान बार कौंसल की जानिब से एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन बुलाया गया। उसमें मुल्क भर की बार कौंसल्स, बार एसोसिएशंस के नुमाइंदगान के हवाले से कहा गया जी कि वो शरीक हुए। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 90 दिनों के अंदर अंदर आम इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया गया, मुतालबा किया गया। और साथ फिर ये भी कहा गया कि सदर मुमलिकत जो हैं आरिफ अलवी साहब, वो उनको किसी भी तौर पे किसी से भी मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। सदर मुमलिकत बग़ैर किसी की मुशावरत के आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दें। और फिर 9 सितंबर को स्ट्राइक का ऐलान किया गया कि हम वकला हड़ताल पे होंगे, कोर्ट्स में पेश नहीं होंगे।
ये काफ़ी अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी 7 सितंबर को एक कन्वेंशन बुलाया गया है। उसमें भी कुछ वकला को दावत दी गई है। कहा यह जा रहा है कि उसमें भी एक बड़ी तादाद वकला की शरीक होगी और उसमें भी 90 दिन दोनों के अंदर अंदर ही आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो है वो मुतालबा सामने आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक पटिशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल की गई है और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आम इंतखाबात जो हैं वो 90 दिनों के अंदर अंदर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को पाबंद करे। CCI के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ नई हल्का बंदियों का गज़टेड नोटिफिकेशन, उसको भी सस्पेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया गया। तो अब ये वकला बरादरी जो है वो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिव नज़र आ रही है। आम इंतखाबात 90 दिन में इनेकाद के हवाले से दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी हल्का बंदियों का जो प्रोसेस है वो जारी है और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो जनवरी के मिड में या फरवरी में जाकर आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब अब वकला बरादरी अगर इस मामले के ऊपर अगर आती है, सड़कों के ऊपर आती है, प्रोटेस्ट किया जाता है या महज सिर्फ कन्वेंशंस की हद तक, करारदादों की हद तक ही खुद को महदूद रखा जाता है, ये बहरहाल काफ़ी अहम मामला होता जा रहा है और एक मुतालबा जो किया जा रहा है कि आम इंतखाबात 90 दिनों के अंदर ही होने चाहिए। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना एक व्यू रख चुकी है। ये अलग बात कि जब CCI का इजलास बुलाया गया उसमें वज़ीर आला सिंध जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है वो उसमें मौजूद थे, उस दस्तखत करने वालों में। लेकिन अब जनाब उनके भी मौक़िफ़ में हमें तब्दीली नज़र आ रही है। JUI फे के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उनका भी यही व्यू है कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिनों में ही हों। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी ये कह चुकी है कि इलेक्शंस 90 दिनों से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या होने जा रहा है, क्या डेवलपमेंट्स होंगी, क्या ये मामला अल्टीमेटली दोबारा कोर्ट्स में आ सकता है, अदलिया में आ सकता है, और अगर कोर्ट में आया तो कोर्ट फिर क्या फ़ैसला करेगी इसके ऊपर। तो ये काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है बिलखुसूस आम इंतखाबात। और जैसे कि पंजाब में आपने देखा कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सवाल का जवाब दिया कि अगर गवर्नर पंजाब असम्बली तहलील होने की समरी के ऊपर साइन नहीं करेंगे तो इसके ऊपर फिर जो तारीख़ देने के मिजाज अथॉरिटी हैं वो सदर मुमलिकत हैं। सदर मुमलिकत ने तारीख़ दी, फिर भी इलेक्शन नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन 14 मई को करवाए जाए पंजाब में, फिर भी नहीं हुए। रिव्यू आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस रिव्यू को डिसमिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने के फ़ैसले को बरकरार रखा। उसकी भी डिटेल रीजनिंग या तफसीली फ़ैसला आना बाकी है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।